हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ज्योतिया। ज्योतिया को आप सभी को हमारी तरफ से, हर माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका व्रत मंगल हो, अच्छी तरह से सबका व्रत पूरा हो जाए और सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज ज्योतिया है, सुबह से मैं व्रत हूँ। अभी ये पूजा करने का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम में पूजा किया जाता है। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और आज बाल पर से नहाया जाता है। बाल तो वैसे मैं कल का ही धुली, एक दिन पहले ही बाल धुल करके नहाया जाता है, लेकिन आज भी बाल पर से ही नहाया जाता है। शैम्पू वगैरह नहीं किया जाता है, लेकिन बाल के ऊपर से पानी गिरा के ही नहाया जाता है। तो मैंने नहा लिया है और अब बारी आती है बाल बनाने की। मैंने आज साड़ी वेयर किया हुआ है। तो छूट जाने पर, जब साड़ी पहनना आदमी का आदत छूट जाना, तो कभी कभी त्यौहार वगैरह को ही मैं साड़ी पहन रही हूँ, तो बिल्कुल भी आदत छूट जा रही है। पहनने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेट ही बनाने मुझे नहीं आ रहा है। जबकि पहले मैं रेगुलर साड़ी ही पहनती थी, मैं घर पे कभी सूट नहीं पहनती थी जब मैं अपने ससुराल में शुरू शुरू रहती थी तब। पर अब तो कहीं बाहर आना जाना या कुछ भी, आदमी सूट ही डाल लेता है, चला जाता है, जल्दी हो जाता है। और तीज-ओज में कभी साड़ी पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हेयर स्टाइल करने में होती है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किस तरीके से मैं बाल बनाऊँ। और ऊपर से गीला बाल था तो उसमें तो और भी कुछ नहीं बन पा रहा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ़ अच्छे से एक पॉफ बनाने आता है, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से बना लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि दीदी आप बहुत दिनों से एक ही स्टाइल कर रही है, कुछ अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, मुझे करना चाहिए, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया। इसे मैं डेली डेली नहीं पहनती हूँ, मैं कभी कभी तीज त्योहार पे ही बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनती हूँ, वरना छोटा सा एक गले में डाली रहती हूँ। हल्का रहता है और डेली पहनने के लिए भी चुभता वगैरह नहीं है। तो देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बिल्कुल हिला हिला करके कैमरा बुलबुल शूटिंग कर रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बच्ची है थोड़ा, उसके हाथ से हिल जाता है। और अभी मैं चूड़ी पहन रही हूँ। चूड़ी मैं पहले से कुछ भी सेट करके नहीं रखी थी, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मन बहुत ही आजकल उदास रह रहा है। मैंने फटाफट से साड़ी भी चूज़ करके नहीं रखी थी कि मुझे क्या पहना है। मैंने अलमारी खोला, मुझे जो दिखा मैं पहन ली, और उसी हिसाब से मैंने चूड़ी भी मैचिंग करके पहन लिया। तो मैं अचानक ही इस बार कर ली। बाकी कोई भी त्योहार, तीज वगैरह में तो आदमी प्लानिंग पहले से किया रहता है, लेकिन इसमें ये पितृपक्ष में ये पड़ता है, ये ज्यूतिया पर्व, तो इसकी वजह से इसमें नया कोरा पहनने का कोई भी मतलब नहीं होता है। नया कोरा नहीं पहना जाता है साड़ी वगैरह। इसलिए मैं सेट करके नहीं कुछ भी रखी थी और सोची थी कि अलमारी में जो भी दिखेगा मैं पहन लूँगी। और आज इनके पापा घर गए हुए हैं, तो मैं अकेली ही हूँ बच्चों को लेकर के। तो आप सभी ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा और दिखाती हूँ मैं आगे आप सभी को कि किस तरह से हम अरियार बरियार की पूजा करते हैं। अभी हम बाहर जाने वाले हैं, बाहर खेतों में पूजा किया जाता है, तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हो गया, पूजा की थाली लगा रही हूँ। क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं याद करके मैं रख ले रही हूँ। और उबटन चाहिए होता है, तो मैं उबटन पहले से बनाना भूल गई थी, तो अभी मुझे को याद आया, निकलते समय बिल्कुल याद आया। तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा इसमें हल्दी मिला करके उबटन बनाया जाता है, जो कि चढ़ाया जाता है अरियार बरियार को। आप सभी की साइड होता है या नहीं होता है? शायद नहीं होता होगा, क्योंकि यह हर घर में नहीं होता है, अपने अपने यहाँ का रिवाज होता है। हमारे घर में हम अपनी सासू माँ को देखे हैं चढ़ाते हुए, तो हम भी चढ़ा देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे निकल रहे हैं। अरियार बरियार पूजना मतलब ये भी ना, हर जगह ये हम नहीं देखे हैं, यहाँ पर भी किसी किसी के यहाँ ही होता है। तो हमारे साइड में अरियार बरियार की पूजा होती है, तो हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपटन को मैंने किस तरह से मिला लिया है, बिल्कुल लेप बना लिया है इसका। और लेप बनाने के बाद अब इसको हम ले करके चलेंगे, बाहर जाना है हमको। पहले घर की मंदिर की पूजा करते हैं, उसके बाद से बाहर की भी पूजा। कैसे ऐसे लोग पहनते हैं भाई? मेरे को नहीं आ रहा है। बाहर
आगे तुम। अच्छा, फिर खाते रहो तुम। दादी अभी नहाई है कि नहीं? मैं पूछती हूँ उनसे। आ जाना तुम उनके साथ, फिर से आ जाना। दादी तो लेते चलते हैं ना, पर वो चप्पल पहन दो फिर। तो तेरे यहाँ से एक बार साउंड दूँ मैं? यहाँ से साउंड दूँ दादी को? दादी नहा ली है तो आइए पूजा करने। मम्मी जा रही है मेरी। देखना गिर मत जाना तुम। ध्यान से आना। हाँ जी, रास्ता बड़ा खराब है। बताइए, आपके घर का रास्ता कैसा है? हमारे घर का तो गाइस हम यहाँ पे देखिए अरियार भैया के पास पहुँच गए हैं। इसी जंगलों में जो किनारे किनारे पेड़ पौधे जो जमे रहते हैं, उसी में एक पौधा होता है अरियार बरियार का, जो कि पहले पहचानना मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। मैं इसे पहचान नहीं पाती थी, लेकिन अभी तो आसान हो गया। हर साल पूजा करते करते इसके पीले पीले बिल्कुल भी छोटे छोटे फूल होते हैं। फूल की वजह से ही हम इसको पहचान पाते हैं, वरना पत्ती की वजह से हम इसे कभी नहीं पहचान पाते। तो मुझे ये ना पहले से याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि अरियार बरियार के जिउतिया में पूजा करना है। दिमाग आजकल मेरा बिल्कुल भी एक जगह नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कुछ मैं भूल जा रही हूँ। तो फिर अचानक मुझे कल याद आया, तो फिर सोचे अरे ये तो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से ढूंढना होगा। तो मैं कल ही आई फिर यहाँ पे और देख करके यहाँ पे गई थी, तो मुझे मिल गया, बहुत ही बड़ा सा अरियार बरियार मुझे मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है अरियार बरियार की। और जिसके बेटे होते हैं, बेटा या बेटी, मतलब ये बच्चों के लिए ही पूजा किया जाता है, बेटा हो या बेटी हो, किसी के लिए भी। जिसके बच्चे नहीं होते हैं शायद वो लोग नहीं करते हैं, शायद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करते हैं। बच्चे जिसके होते हैं वही करते हैं। तो मैं यहाँ पे अरियार बरियार की पूजा कर ली। यहाँ पे परियार की पूजा, यहाँ जिउतिया की पूजा तो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ऐसा मतलब जैसे छठ का पूजा होता है ना, वैसे ही यहाँ बनारस में पूजा होती है। आप सभी को मैं किसी साल, इस साल तो नहीं, इस साल तो अब मैं यहाँ पे कर ली हूँ, लेकिन किसी साल मैं आप सभी को दिखाऊंगी। यहाँ के हर एक मंदिर की आज इतनी ज़्यादा महत्व होती है ना, कि मतलब आसपास जितने भी मंदिर होते हैं, वहाँ मंदिरों में मेला लगे होते हैं और सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। और जिस तरह से छठ की पूजा होती है ना, कोसी भरा जाता है, वैसे सारे लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता था। हम लोग ऐसे ही अरियार बरियार का पूज करके ही ऐसा अपना पूजा पूरा करते थे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बाहर से पूजा करके तो आ गए। हमारे यहाँ अरियार बरियार की पूजा होती है। पता नहीं आप सभी के यहाँ होता है या नहीं होता है। यहाँ भी बहुत कम लोगों के घर अरियार बरियार की पूजा होती है, लेकिन हमारे साइड में, हम उधर यूपी बिहार में बरियार अरियार को पूजा जाता है। तो हम यहाँ भी ऐसा ही नियम करते हैं, जो हम पहले से किए हुए हैं वही नियम हम यहाँ भी करते हैं। तो हम वहाँ से पूजा करके आ गए और अभी हो गया है शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं घर का पूजा करूँगी, 10-15 मिनट कम है, तब तक मैं घर का भी पूजा कर लूँ। प्यास अब लग रही है। आपको फैन बंद कर दे थोड़ा, क्योंकि अगरबत्ती जलाना होगा ना। फैन बंद कर देते हैं। देखिए मेरे भगवान लोग को। चलिए गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ, थोड़ा सा बातें करूँगी। ज़्यादा बोलने का तो शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बातें करूँगी। आप गाइस, अभी सुबह का टाइम हो चुका है, पारण का ये समय है। अभी हम नहा वहा लिए हैं, अब जा रहे हैं अपना व्रत खोलने के लिए। अभी 8:45 होने जा रहा है और अभी हम नहा वहा करके अभी बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया है, कुछ ज़्यादा हम नहीं किए हैं। और
सबसे पहले छूने का काम किया जाता है और जूतिया बाबू को पहनाएंगे, खुद भी पहनेंगे। उसके बाद से चाय और जाई से हमारे यहाँ व्रत खोला जाता है। तो चलिए आप सभी ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ आप सभी को कि किस तरह से किया जाता है। जैसे मैं बोली एकदम नहीं निकल रही है। पापा होते तो बाहर से अभी कुछ पता नहीं बनाएंगे तब ना कुछ मुंह में जाएगा। तुमको क्या दिखा पड़ी रहो वैसे ही। बुलबुल यहाँ पे सही, आज बुलबुल बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कराई है क्योंकि कल से बिल्कुल भी बदमाशी नहीं की है, तो थोड़ा बोलना कम पड़ा है मुझे। वरना ये लोग इतने ज़्यादा बुलवाते हैं ना कि वैसे ही भूख प्यास लग जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई जितनी हम सोचे थे। तो चलिए किचन में चलते हैं, छूने वाला काम करते हैं। कैसे चोट लग गया? जुट्टी जूतियाँ कहाँ रखे हैं? आप सभी को पूरा दिखाते हैं कैसे हमारे यहाँ क्या छुआ जाता है। हाथ से कैमरा पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, हाथ में दर्द हो रहा है। इसको आप ये देख सकते हैं, मम्मी ने थाली में कितने सारे सामान रखे हैं। पहला तो चावल, आलू, फिर वो क्या है मम्मा, ये येलो येलो क्या है? हल्दी और अरहर का दाल और नमक, सफेद वाला नमक मम्मी ने रखे हैं। मम्मी तो भी दिखा देते हैं। मम्मी जी मिर्चा, जूते से बनता है। सॉरी सॉरी, ये बताइए इसको जूतिया क्यों बोला जाता है? मेरे को नहीं पता है। नहीं पता, नानी सब पूछेगा, ठीक है। इसमें मम्मी जूतियाँ भी रखती हूँ। ये जूते का पता नहीं क्या करेंगी। भैया देखिए, आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए हमारे। भैया बांध देते हैं, भैया बांध दो। एक तो बड़े अजी तुम वीडियो में और हो रहे थोड़ा। जैसे भी बनाया ले लो। तुम्हारी रक्षा करेगी। आसमान पहन के बुलबुल को देना और बुलबुल पहन के हमको देना, ठीक है? आसमान पहन के भी तुम दे देना, ठीक है? बस खोल लिया अपना। कैसा लग रहा है मम्मी एक दिन के बाद? वो एक दिन नहीं पानी पिए ना तो गाइस मेरा व्रत तो खुल गया। आप सभी अपना व्रत, जूतिया आजकल इतना छोटा दे रहा है ना कि एकदम माला के बराबर ही हो जाता है। हम लोग के साइड में जूतिया बहुत अच्छा इतना बड़ा बड़ा मिलता था, लेकिन इधर मिलता ही नहीं है, तो जो मिलता है उसी से काम चलाते हैं। तो अपना व्रत हमने खोल लिया जाई घोट करके, और अब थोड़ा बैठ करके आराम से हम चाय पियेंगे। बड़े वाले गिलास में हम चाय लिए हैं। पानी एक घोट बस पानी पिए तो लग रहा है शरीर में एकदम करंट दौड़ने लगा।
थोड़ी सी ताकत आएगी, थोड़ी शक्ति आएगी, उसके बाद से कुछ बनाएंगे खाएंगे, तब तक यही पी करके शरीर में थोड़ा एनर्जी ला रहा है। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।